हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सेल्फ धनराज जोड़ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। श्याम ने 400 रुपये में एक बैग खरीद कर 500 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 400 में खरीदा और 500 में बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ। देखिए, 400 में खरीदा, कितने में खरीदा। पहला क्वेश्चन देखिए, 400 में खरीदा और बेचा कितने में, 500 में। ठीक है, 400 में खरीदा, 500 में बेचा तो उसे देखिए कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए। 100 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, मतलब कि 100 रुपये का उसे लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ हुआ 100 रुपये का, कितना खर्च करने पर, मतलब कि उसे जो बैग था वो कितने रुपए का था, 400 रुपये में खरीदा था तो 400 रुपये उसने खर्च किए थे। 400 में खरीदा और 500 में बेचा तो 100 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से इसे काटा तो कितने बार कटेगा, 25% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, 25% का लाभ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मोहन ने 1000 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 1200 रुपये में उसे बेच देता है। 1000 में खरीद कर 1200 में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो पहले देखो कितने रुपए का लाभ हुआ। उसे रुपए कितने, 200 रुपये अधिक में बेचा तो 200 रुपये का उसे लाभ हो गया। अब प्रतिशत निकालना है तो 200 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा कितना, 20% का उसे लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। मोहन ने 1250 में एक वस्तु खरीद कर 1000 रुपये में बेचा। अब देखो, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो उसे हानि हो जाएगी। तो कितने की हानि हो रही है, इसमें से इसको घटा दो, 250 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, ज़्यादा में खरीद कर अगर कम में बेचा गया तो हानि होगी। कितने की हानि हुई, 250 रुपये की हानि होगी। अब प्रतिशत में पूछा गया है कितने प्रतिशत हानि हुई। तो 250 की हानि, उसका क्रय मूल्य कितना था, 1250 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गए, 25 से 5 बार और 5 से इसको काटा तो कितना, 20% हानि हो जाएगी उसे। ठीक है, 20% की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का। राम ने 2700 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 2400 रुपये में बेच देता है। 2700 में खरीदा, 2400 में बेचा। देखो, कम में बेचा मतलब कि हानि हो गई। कितने रुपए की, 300 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 300 की हानि हुई, क्रय मूल्य कितना है उसका, 2700 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 नम 27। फिर ऊपर कितना हो गया, 100/9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो इसे सॉल्व कर दिया अपन ने तो कितने बार में कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेष बचा 9, प्रतिशत के बटे 9, है ना। तो 11 सही 1/9% की हानि हो जाएगी। ठीक है, 11 सही 1/9% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु को 144 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अब देखो, लाभ को समझ लो, 20% का लाभ हुआ उसे, है ना। तो उसे कैसा लिखेंगे, वस्तु की जो कीमत होती है वो 100% होती है, 20 का उसे लाभ हो गया तो कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। मतलब कि जो कीमत पे बेचा गया है ना वो 120% के बराबर है। ठीक है, तो कितने पर बेचा गया है,
144 में, तो 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 144 रुपये। तो अपने को क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य, मतलब कि 100% निकालना है। प्रतिशत के बटे में क्या आता है, 100। पक्षांतर करेंगे तो 100 आएगा ऊपर और 120 नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 12 से इसको काटा 12 बार में, इसमें इसका इंटू करा तो कितना आएगा, 120। 120 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, देख लीजिए। किसी वस्तु को 6500 में बेचने पर 30% का लाभ, तो 30% का लाभ, तो इसे कैसा लिखेंगे, 100 में 30 जोड़ दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 130%। ठीक है, अब 130% बराबर कितना दे दिया गया है, 6500 रुपये। ठीक है, 100% निकालना है इसका क्रय मूल्य, बटे में क्या आएगा, 100। पक्षांतर कर दीजिए, 100 ऊपर आ जाएगा और 130 नीचे। एक जीरो से एक जीरो गए, 13 पंजे 65 और ये जीरो, 50 जहाँ हो गया, 100 यहाँ हो गया, तो इनको गुणा कर दीजिए। 5000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 5000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। किसी वस्तु को 5600 में बेचने पर 30% की हानि। अब 30% की हानि हो रही है, तो देखो जब भी लाभ होता है तो 100 से 30 जोड़ दीजिए, मतलब जितना भी लाभ हो रहा है उतना जोड़ दीजिए। अब हानि हो रही तो 100 से घटा दीजिए। 100% था लेकिन 30% की हानि हो गई, घटा दीजिए तो बचा कितना, 70%। मतलब कि जो कीमत दी है वो 70% के बराबर दी हुई है। ठीक है, मतलब 70% बराबर 5600 रुपये। 30% हानि पर बेचा गया ना, मतलब 5600 में बेचा तो 30% की हानि हुई, तो 70% बराबर 5600। तो 100% निकालना है, तो पक्षांतर करेंगे, 100 ऊपर आएगा और 70 नीचे आएगा। एक जीरो से एक जीरो काटा, 7 से काटा, 7 8 56। अब कितने जीरो गए, 1 2 3, तो 8 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, ये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु को 7500 में बेचने पर 40% की हानि। तो 40% की हानि मतलब क्या होगा, 100 में से 40 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 60%। और 60% बराबर दिया कितना है, 7500। ठीक है, पूछा गया है उसका क्रय मूल्य कितना। क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है। प्रतिशत के बटे में 100, पक्षांतर करेंगे तो 100 जाएगा ऊपर और 60 आएगा नीचे। एक जीरो से इसको एक जीरो काटा, 6 से काट दीजिए। 6 कम 6 कितना शेष हो गया, 1, तो 15 हो गया। 6 दूनी 12, कितना शेष आया, 3, 30 हो गया। 6 पंजे 30, इसमें कितने जीरो लगाना है, 2 जीरो, है ना। तो 12500, मतलब 12500 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% की हानि और 20% का लाभ। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों को कैसे करना है। 20% की हानि को कैसे लिखा जाएगा, 100 में से 20 घटाइए तो कितना बचा, 80। और 20% का लाभ, मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 120। ठीक है, तो अभी अपने पास 80% की वैल्यू दी हुई है और 120% की वैल्यू निकालना है। तो 80% की वैल्यू बराबर कितना दिया गया है, 400 रुपये। क्योंकि बोला गया है कि जब 400 में बेचा ना तो 20% की हानि हुई है, लेकिन उसे 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120% लाना है। तो इसके बटे में क्या लाएंगे अपन, 120%, है ना। तो पक्षांतर कर दीजिए, तो ऊपर आएगा 120 और नीचे आएगा 80। ठीक है, अपन 100% लाते थे तो क्या आता था, उसका क्रय मूल्य। लेकिन अब उसका क्रय मूल्य नहीं लाना है, 20% लाभ के साथ लाना है। तो इसको 120 ऊपर 80 नीचे, इससे इसको काटा, 8 से काटा, 8 पंजे 40, इसमें इसका इंटू करा, 12 पंजे 60, मतलब कि एक जीरो लगा दिए, 600। तो 600 रुपये में बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वें नंबर का। किसी वस्तु को, देखो सेम क्वेश्चन है, 840 में बेचने पर 30% की हानि, मतलब कि 70% बराबर कितना दे दिया गया है, 840, है ना। अब अपन यहाँ निकालेंगे 100%। अब 100% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य। अगर इसको ऐसा सॉल्व करेंगे ना, 100 वो नीचे आएगा 70, तो इससे आएगा क्रय मूल्य।
ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। लेकिन इसमें बोला है 10% का लाभ हो, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें पहले 10 जोड़ सकते हैं। 840 और यहाँ 100% है तो इसी में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 110, और बटे में क्या आएगा, 70। ठीक है, इससे अपना डायरेक्ट जो बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य, वो आ जाएगा। वो भी कौन सा आएगा, 10% लाभ के साथ। ठीक है, इससे इसको काटा, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 में 11 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 132 और 1 जीरो जी, मतलब कि 1320 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पर 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद प्रॉफिट लॉस के और भी कई टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए हैं ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।